हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्टली टॉपिक क्या है, फिलिंग द स्पेसेस, फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स डिस्कस कर लिए हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। काउंटिंग नंबर्स 1 2 3, दीज आर नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। एंड देन इंटीजर्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर्स में क्या है? नेचुरल नंबर्स, देखो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स हो गए। Their negatives -1, -2, -3 along with 0. These are integers. These are integers. Now, next topic, fractions and rational number. अब ये fractions and rational numbers क्या हैं, देखो डिस्कस करते हैं। As society grew more complex, measuring becomes just as important as counting. काउंटिंग के साथ साथ मेजरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती गई जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई। इफ़ अ फार्मर डिवाइड्स अ फील्ड ऑफ व्हीट अमंग हिज 3 चिल्ड्रन, एक फार्मर अपने फील्ड को 3 चिल्ड्रन में डिवाइड करना चाहता है तो वो कैसे करेगा डिवाइड? जब तक हमारे पास ओनली काउंटिंग और इंटीजर्स थे तब तक तो हम ऐसे डिवीज़न नहीं सोच सकते थे। तो कैसे फिर डिवीज़न पॉसिबल हुई? फॉर देखो और क्या हो सकता है, इफ़ अ रेसिपी कॉल्स फॉर अ हाफ कप ऑफ घी, हाउ डू यू रिप्रेजेंट दैट मैथमेटिकली? तो हाफ कप को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये अब हमें डिस्कस करना है। नंबर्स दैट रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। पार्ट्स ऑफ होल, होल जैसे देखो 1 है, 1 को हमने 3 में डिवाइड कर दिया तो 1/3, तो 1/3 बन गया। इसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। जस्ट एज एवरी नेचुरल नंबर हैज़ एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देखो, एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, पहले तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? देखो, ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों बोला जाता है ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी? क्योंकि ज़ीरो ऐड करने पर नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता। 3 में ज़ीरो ऐड करो, 3 + 0 = 0, तो 3 हो गया, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या है? 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ जाए? तो 3 में क्या ऐड करोगे कि 0 बन जाए? -3। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। 3 हैज़ -3, 19 हैज़ -19, -3 is additive inverse of 3 and -19 is additive inverse of 19. Now we can also find additive inverse of positive fractions. जैसे 3/4 है तो उसका additive inverse -3/4, 19/7 का -19/7. Let us refer to such additive inverse of positive fractions as negative fractions. Note that in negative fraction the sign minus जो sign है that can be placed with either the numerator or denominator. देखो -1/5 है, उसे आप -1 माइनस न्यूमरेटर के साथ भी लगा सकते हो और डिनोमिनेटर के। These all three are equal. देखो बेटा, ये बेसिक बातें भी आपको, ये बेसिक्स भी पता होने चाहिए। इससे रिलेटेड भी कई बार कुछ भी पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आना ही ज़रूरी नहीं है पेपर में। बुक आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो इसमें अब ये इतनी थ्योरी दी हुई है तो ये भी आपको अच्छे से रीड करनी है। अब आपको मीनिंग पता होना चाहिए एडिटिव इनवर्स का, एडिटिव आइडेंटिटी का, ये सब आपको पता होना चाहिए। When we combine all integers and all fractions, अब integers और fractions में कौन कौन सी fractions? पॉजिटिव भी ले लो, नेगेटिव भी ले लो। Then we get the set of rational denoted by Q. अब रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर्स में क्या क्या कंबाइन कर दिया? ऑल इंटीजर्स को कंबाइन कर दिया गया एंड ऑल फ्रैक्शन, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. We get the set of rational number denoted by Q. Q quotient. A rational number is defined as any number that can be expressed in the form of P by Q.
वेयर p एंड q आर इंटीजर। ऐसा नंबर जिसे हम p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज रैशनल नंबर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड लिखा है इसमें, तो ये नहीं है कि दैट इज़ इन द फॉर्म, ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से p बाई क्यू फॉर्म में हो। जिस नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में राइट कर सकें दैट इज़ रैशनल। फॉर एग्जाम्पल हम रैशनल नंबर में क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, 5/3। 5/3 इज रैशनल, बोथ p एंड q आर इंटीजर्स। -5/3 दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब मेरा क्वेश्चन है इज 5 अ रैशनल नंबर? 5 है देखो रैशनल नंबर, बताओ 5 को आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो? यस, वी कैन राइट 5 एज 5/1। सो वी कैन से ऑल इंटीजर्स, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अगर आप लिखोगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, देखो 5 पहले से p बाई क्यू फॉर्म में नहीं था, बट हमने 5 को 5/1 राइट कर दिया। 5 and 5/1 both are equal, so we can say any number that can be expressed in the form of p by q where p and q are integer, that is rational number. बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये देखो कि q 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, इसका आंसर भी आपको मैं बताती हूँ। उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा जिसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, एवरी रैशनल नंबर इज़ इंटीजर, ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है विद रीज़न। देखो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, एवरी रैशनल नंबर इज़ इंटीजर, ट्रू है या फॉल्स है, और रीज़न भी बताना है। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि q 0 के इक्वल क्यों नहीं है। देखो ध्यान से सुनोगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छी बुक है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो अब हम इसे डिस्कस करते हैं। अभी ऐसी ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए कि q 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता भाई। देखो क्या p 0 के इक्वल हो सकता है? देखो p हो सकता है 0, 0 है, 0 इज़ रैशनल बिकॉज वी कैन राइट 0 एज 0/1 भी लिख सकते हो, इसे तो 0/2 भी लिख सकते हो। तो 0 को 0/1, 0/2 p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 इज़ रैशनल, बट जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर है ना यहाँ 0, न्यूमरेटर कैन बी 0 बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। अब यही आपका क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन वाई q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इन द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन में q 0 क्यों नहीं हो सकता? देखो रैशनल नंबर की पहले डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। रैशनल नंबर, क्या डेफिनेशन है रैशनल नंबर की? एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप? 5/3, -5/3, ओनली 5 भी लिख सकते हो, 5/1, 0 भी लिख सकते हो, 0/1, 0/2। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ये क्वेश्चन है कि ये क्यों भाई 0 क्यों नहीं हो सकता? अब ये देखो, पहले मुझे इसका मीनिंग बताओ कि अगर आप लिख रहे हो 12/2, इट मीन्स क्या हो रहा है? 12 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो क्या 0 से डिवीज़न पॉसिबल है? तो क्या 0 से डिवीज़न पॉसिबल है, मुझे ये बताओ पहले। आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको इसका आंसर देती हूँ मैं। देखो इस क्वेश्चन का हम आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक सिचुएशन सोचो आप, क्या सिचुएशन सोची है आपने? देखो आपके पास लेट यू हैव 12 कैंडीज़। ओह, कौन सी कैंडीज़ पसंद है आपको? मेरे टाइम में एक्लेयर्स होती थी, वही हम लोग लाते थे।
चलो आपको जो पसंद है आप वो इमेजिन कर लो कि आपके पास 12 कैंडीज़ हैं, तो 12 कैंडीज़ को यू वांट टू डिवाइड 12 कैंडीज़ among 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन को आप देना चाहते हो 12 कैंडीज़, तो कितनी कितनी दोगे? 6 ईच विल गेट 6 कैंडीज़, और वी कैन से 2 multiplied by 6 is equal to 12। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? 12 आएगा। नाउ वी वांट टू डिवाइड 12 कैंडीज among 3 चिल्ड्रन। तो 3 चिल्ड्रन में करोगे तो ईच विल गेट कितनी आएंगी? 12/3। ईच विल गेट 4 कैंडीज, और वी कैन से 3 multiplied by 4 is equal to 12। तो ये भी कितने के इक्वल है? 12 के। नाउ यू वांट टू डिवाइड 12 कैंडीज among 0 children। हाउ कैन यू डिवाइड? बट हाउ कैन वी डिवाइड 12 कैंडीज among 12 कैंडीज और एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, among 0 चिल्ड्रन। 0 चिल्ड्रन में कैसे डिवाइड करोगे? और ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे देखो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर भी 0 आ रहा था, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर भी यहाँ कितना आ रहा था? 12/3। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा था। पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 0 से मल्टीप्लाई करें और 12 आ जाए? तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं। बट देयर इज नो नंबर that we can multiply, then we can multiply by 0 to get 12। ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं, because 0 multiplied by any number, 0 multiplied by any number gives 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आता है? 0 ही आता है, कभी भी आपका आंसर 0 नहीं आ सकता। सो Q is not equal to 0 in rational number of form P by Q, because division by 0 is not possible, not defined। division by 0 is not defined in mathematics। कहीं भी मैथ्स में 0 से डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन। आया आपको अच्छे से समझ? कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। यस, नेक्स्ट है, we must make some important observation at this stage। all rational number can be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। 5 and -10 को क्या लिख सकते हो? 5/1, -10 को -10/1। It means rational number includes natural numbers, whole numbers, integers, सबको include करता है ये। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स, और होल नंबर्स कौन से हैं? नेचुरल नंबर along with
ज़ीरो। होल नंबर्स में क्या आता है? नेचुरल नंबर, और साथ में क्या आ जाएगा? ज़ीरो भी आ जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रही हूँ, एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर भी आपको देना है कि एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन, जिसके जैसा कोई और नहीं है। जैसे मेरे जैसा भी कोई और नहीं है, आपके जैसा भी कोई और नहीं है, हम सब यूनिक हैं। बट जो रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, -1/3 को -2/6 भी लिखा जा सकता है, -3/9 भी, -10/30 भी, सो ऑन माइनस ये भी लिखा जा सकता है 2026/6078। ये सब इक्विलेंट रैशनल नंबर्स हैं। दिस फैक्ट्स अलाउज अस टू फ्रीली डिवाइड एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन फैक्टर। तो अब ये देखो, इस लाइन से आपको अच्छे से समझ लेना है। कोई आपसे पूछे कि क्या रैशनल नंबर की यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है पी बाई क्यू फॉर्म में? नो, यूनिक नहीं होती भाई। बहुत सारी फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। 1/3 के, -1/3 के देखो कितने सारे हैं। द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज देन इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल वन। अब 12/30 को 2/5 भी लिखा जा सकता है। कैसे बनाया भाई 12/30 से 2/5? 6 से डिवाइड कर दिया। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो सब क्या बनती हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनती हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या ये है रैशनल नंबर? आपको रीज़न भी बताना है। The common understanding is that when we say P by Q is rational, or when we represent P by Q on number line, we assume Q is not equal to 0. बता दिया ना आपको रीज़न। And P and Q have no common factor other than 1. P and Q में कुछ भी common factor नहीं है। तो हम नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ऐसी P by Q फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। P and Q को को प्राइम बना लेते हैं। Two numbers are said to be co-prime. Co-prime कब कहते हैं? Two numbers are said to be co-prime. Co-prime कब कहेंगे? If they have no common factor other than 1. If they have no common factor other than 1. 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, और देयर HCF इज इक्वल टू 1। हाइएस्ट कॉमन वेक्टर क्या होना चाहिए उनके अंदर? 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 and 5, मतलब किसी टेबल से कट नहीं होंगे। जैसे 3 and 5 हैं, ये को प्राइम है। ये प्राइम होने ज़रूरी नहीं है। को प्राइम में देखो कुछ भी हो सकता है। जैसे 13 and 14 भी को प्राइम है, क्योंकि ये किसी टेबल पे कट नहीं हो रहे। अब 13 and 14 किसी टेबल पे कट नहीं होंगे, तो ये कैसे नंबर हो गए? को प्राइम। सिर्फ 1 ही कॉमन है, कोई और कॉमन नहीं है। अगर मैं कहूँ 3/18, तो ये नहीं है को प्राइम। 3 and 18 आर नॉट को प्राइम। क्यों नहीं है को प्राइम? क्योंकि ये तो 3 के टेबल पर कट हो जाएंगे। तो इनका कॉमन फैक्टर तो कितना हो गया? 6 भी है, 3 भी है इनके अंदर कॉमन, तो इनका HCF तो 3 है। मतलब कुछ भी एक कॉमन फैक्टर आ गया ना 1 के अलावा, तो वो को प्राइम नहीं है। तो जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो P बाई Q फॉर्म ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे कि P और Q क्या हो? को प्राइम हो। As you will remember from grade 6 and 7, Brahmgupta also gave rule for addition, subtraction, multiplication and division of fraction. He noted that these rules also apply to the both positive and negative number, which together constitute the rational number. अब आपको रैशनल नंबर का अच्छे से पता चल गया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आप कैसे मतलब एक्सरसाइज ही चाहते हो या इंट्रोडक्शन भी आपको करवाया जाए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। आप जैसा चाहोगे आपको वैसा ही मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा। नो नीड टू वरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।